प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो में देखेंगे आप क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी की जो बुक है 12.3। यदि आपने 12.1 और 12.2 का वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाके आप जरूर देख लें। तो आपका ज़्यादा सामान लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो इसके महत्वपूर्ण सूत्र जो आपको पीछे बोर्ड पे दिख रहे हैं इनको जरूर देख लें आप। तो प्यारे बच्चों, वृत्त की परिधि यानी वृत्त की परिधि यानी 2 पाई और होती है, जो अच्छी तरीके से जानते हैं, ये परिधि कहलाती है आपकी। ठीक, ये क्या है? ये परिधि कहलाती है आपकी। ठीक है, ये होती है परिधि। क्या कहलाती है? परिधि। और परिधि को ही परिमाप बोलते हैं। तो वृत्त की परिधि 2 पाई आर और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, यानी इसका क्षेत्रफल ये वाला भाग, ये क्या कहलाएगा आपका? वृत्त, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल ये होता है। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अब इसके बाद त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड क्या होता है वो देख लो। प्यारे बच्चों, ये वृत्त होता है, वृत्त का छोटा सा भाग ऐसे करके ये, तो ये कहलाता त्रिज्यखंड। ए बी और मान लो ओ है यहाँ पर। ठीक, ये कहलाता त्रिज्यखंड आपका। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है तो आपको प्यारे बच्चों इसका सूत्र लगाना पड़ेगा। ठीक, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, और यहाँ पर ये थीटा होता है, ये त्रिज्या आर होती है। तो 12.1 में यानी 12.2 में सूत्र सब पढ़ के आए हैं। 12.2 में यानी सब सूत्र लग चुके हैं। ठीक है, अब इसके देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चे, वृत्त ये होता है वृत्त, इसका ये होता है ये, इसका क्षेत्रफल निकालना है आपको इस वाले भाग का। अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है तो आपको सूत्र ये लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये होता है, और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर होता है, और आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। अब इसके बाद छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इसका थोड़ा देख लीजिए आप। इसको हटा दे रहा हूं मैं। जैसे कि आपको यहाँ पर ये मिलेगा, एक त्रिज्यखंड मिलेगा ऐसे करके इस प्रकार ये। तो प्यारे बच्चों, ये त्रिज्यखंड है आपका। ठीक है, अब इसमें 2 भाग है, एक ये, यानी इस वाले भाग का क्षेत्रफल आपको निकालना है। यहाँ पर कोण मिलेगा थीटा, ये थोड़ा बड़ा कर ले इसको हम, यानी इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है इसका। तो ये वाली त्रिज्या आपकी हो जाएगी, ये वाली त्रिज्या R2 कर ले, और यहां से लेके यहां तक R1 कर ले, यानी यहां से लेके यहां तक R1 और यहां से लेके यहां तक R2, ये आंतरिक त्रिज्या और ये बाहरी त्रिज्या। ठीक, तो यानी कि इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो प्यारे बच्चों आपको सूत्र ये लगाना पड़ेगा जो आपको दिख रहा है, पाई थीटा बटा 360 R1 + R2 माइनस R1 - R2। ठीक, और पाइथागोरस प्रमेय आपको पता ही होगी, ये पाइथागोरस प्रमेय, इसकी भी जरूरत पड़ेगी इसलिए हमने ये लिख दी है। तो प्यारे बच्चों, जितने भी सूत्र बोर्ड पे आपको दिख रहे हैं ये सब यूज होंगे, इसलिए मैंने पहले से लिख रखे हैं। तो एक कॉपी पे नोट कर लें आप और इन सूत्रों को याद कर लें। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 1 देखिए आप, इसको मैं अब कर रहा हूँ। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 अपनी किताब में देखिए, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा भैया। एक यहाँ पर वृत्त दिया हुआ है इस प्रकार ये। ठीक है, अब ये इसका केंद्र, अब ये है व्यास। यहाँ पर है ये O। अब प्रश्न में दे रहा है PQ = 24। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे नाम लिखेंगे हम R, P और Q। ये रेखा बिल्कुल सीधी करना आपको इस प्रकार, ये ऐसे। PQ बराबर ये वाली भुजा 24 है, और PR ये वाली भुजा 7 है। ठीक है भाई, और एक बात बता दें, अर्धवृत्त में बना कोण, प्यारे बच्चों, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे थोड़ा समझिए, ये आपका वृत्त है, क्या है? वृत्त, ये इसका केंद्र है। जो जीवा वृत्त के केंद्र से होके जाती है, वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, तो ये आधा ये और आधा ये, तो अर्धवृत्त में बना कोण, तो अर्धवृत्त में बना कोण ये। तो प्यारे बच्चों, ये कोण 90 अंश का होता है। कितने का होता है? 90 अंश का। तो इसी प्रकार ये कोण होगा आपका 90 अंश का। ठीक, तो यानी कि अर्धवृत्त में बना कोण 90 अंश का होता है। अब यहां पर क्या करेंगे? यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हमें ये वाली भुजा निकालनी है।
समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज आर पी क्यू में, आर पी क्यू में, पाइथागोरस प्रमेय। तो प्यारे बच्चों कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण इसमें क्या है, आर क्यू का वर्ग बराबर आधार का वर्ग 7 का और लंब का वर्ग हो जाएगा 24 का वर्ग। तो यहाँ पर हो जाएगा ये आर क्यू का वर्ग बराबर 49 प्लस इसका हो जाएगा 576। ठीक, और प्यारे बच्चों जब इनको जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा ये 625। कितना हो जाएगा 625। तो आर क्यू का वर्ग, तो आर क्यू का वर्ग ये हो जाए 25 का वर्ग, इससे ये कट जाएगा। तो आर क्यू बराबर 25 सेंटीमीटर निकल के आएगा। तो प्यारे बच्चों जो यहाँ पे निकल के आया है, यानी जो ये वाली भुजा निकल के आई है ये, तो ये 25 सेंटीमीटर निकल के आई यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये क्या आपका, ये है वृत्त का व्यास। क्या है, वृत्त का व्यास। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न नंबर 1 और प्रश्नावली 12.3। ठीक, प्रश्न नंबर 1, तो वृत्त का व्यास बराबर है आपका, ये वाला व्यास है तो 25 निकल के आया, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब व्यास को लिखा जाता है 2r, तो 2r बराबर 25 सेंटीमीटर। तो 2 का लगाएंगे भाग, तो r बराबर हो जाएगा 25/2 सेंटीमीटर। अब जो इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, जो इसका क्षेत्रफल, इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ये भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, ये तो आपने नोट कर लिया होगा, इसको हटा दे रहा हूं मैं। ठीक है, आगे देखिए, यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल। प्यारे बच्चों जो छायांकित भाग है वो अर्धवृत्त में, आधा वृत्त ये और आधा वृत्त ये। तो पहले क्या करेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। क्या करेंगे यहाँ पर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस, अब ये आपका समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। ठीक है, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, देखो पूरे वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर, और अर्धवृत्त है तो बटा 2 लग जाएगा माइनस, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। प्यारे बच्चों सूत्र होता है इसका। तो पाई का मान देखो, जब तक प्रश्न में पाई का मान ना दिया हो तब तक पाई का मान 22/7 ही लगाना है आपको। तो पाई का मान लगाएंगे 22/7, ये गुणा 2 ये लगा दिया। ठीक है, हमने ध्यान समझना एक बार फिर। और एक काम कर सकते हैं, देखो 1/2 यहाँ से कॉमन ले लो, तो 1/2 कॉमन लेंगे, चलो मतलब अच्छा, पाई का मान 22/7। ठीक, और ये 2 और लिख दो इसके नीचे। आर का मान कितना, 25/2। तो प्यारे बच्चे 25/2 फिर गुणा 25/2, इस प्रकार करना आपको, माइनस 1/2। इसका ये आधार कितना है 7, और इसकी ऊंचाई कितनी है 24। ठीक, 2 1 2, ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब ये 2 से काट दो, 2 1 2, ये हो जाएगा 11। तो 11 गुणा 25 का 25 में करेंगे 625, ये 7 चौक 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, और माइनस 62 84, इतना हो जाएगा आपका। ठीक, अब जिसके नीचे कुछ नहीं, अभी नहीं, पहले इसका गुणा कर लो आप। थोड़ा इधर से कर रहा हूं मैं, शायद आपको नीचे ना दिखे। अब 11 पन्ना 55, 11 दूनी 22, 22 5 27 हासिल 2, 11 छक्का 66, 66 2 68। ठीक है, बटा 28 माइनस 84। अब जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो 68 75 माइनस इसका इसमें करो तो 84 गुणा 28, 8 चौक 32 हासिल 3, 8 8 64, 64 3 67, 2 8 2 चौकू 8 हासिल नहीं लगी, 2 8 16,
इसे जोड़ेंगे तो 2 8 7 15 6 6 12 13 और 1 और 1 2। तो प्यारे बच्चों इसका इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो आपका आएगा 23 52 और बटा 28। अब इसमें से घटा दो, 5 में से 2 गया 3, और 7 में से 5 गया 2, और 8 में से 3 गया 5, और 6 में से 2 गया 4 और बटा 28। और यही इस प्रश्न का आ गया आपका आंसर भैया। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर, क्या लिखेंगे आप, वर्ग सेंटीमीटर हो गया इस प्रश्न का। जल्दी से नोट कर लो, इसके बाद फिर अगला देखिए। प्यारे बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं एक बार फिर देख लो। यानी जो छायांकित भाग है वो अर्धवृत्त में है। तो अर्धवृत्त में क्या क्या है, तो पहले तो ये अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त के साथ साथ इसमें समकोण त्रिभुज है। तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो यही आपका बच जाएगा। ठीक, जल्दी से नोट करिए। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा देखिए। इसमें आप प्रश्न नंबर 2, तब तक इसका मैं चित्र बना रहा हूं, आप नोट कर लें भाई। यहाँ पर है A B O और D और यहाँ पर है C। और प्यारे बच्चे यहाँ पे जो कोण बना हुआ है वो 40 अंश का है। ठीक है, अब यहाँ पे दे रहा है त्रिज्या, इसकी दे रहा है 7 और 14। देखो इसको हटा दे रहा पूरा मैं। प्यारे बच्चों जो इसमें बताना है आपको, इस वाले भाग का क्षेत्रफल बताना है, इस वाले भाग का, जो हमने इसका सूत्र दिखा भी दिया था पीछे उधर। देखो ये कोण कितना है, थीटा है 40 अंश। तो प्रश्न नंबर 2 है ये, तो थीटा बराबर लिख दें आप 40 अंश पहले। ठीक, अब इसकी जो त्रिज्या है, ये वाली त्रिज्या, एक त्रिज्या ये है और एक त्रिज्या ये है। जो प्यारे बच्चों त्रिज्या 7 और 14 दे रखी है। अब आप इतने समझदार हो कि 7 कौन सा होगा 14 कौन सा होगा। तो प्यारे बच्चे ये 7 होगी, फिर यहां से लेके यहां तक ये 14 होगी। तो इसी यानी इसी को मान लेंगे R2 बराबर 7 और ये हो जाएगी R1 बराबर 14। यानी R1 यानी यहां से लेके यहां तक इतनी, और ये रहेगी आपकी R2 यहां से लेके यहां तक। ठीक है, हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे लिखना चाहो लिख सकते हैं, R2 बराबर 7 सेंटीमीटर और R1 बराबर हो जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर। अब क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इसका पीछे सूत्र हम दिखा चुके थे, पाई थीटा बटा 360 R1 प्लस R2, इसके बाद R1 माइनस R2, ये सूत्र दिखा चुके थे पीछे। ठीक है, यानी इस प्रकार का प्रश्न होगा, इसका क्षेत्रफल निकाला, सूत्र आपको ये लिखना पड़ेगा। तो पाई का मान 22 बटा 7, ये नीचे निकाल दिया मैं। ठीक है, और 360। अब थीटा का मान कितना है, थीटा का मान है 40, तो यहाँ पे 40 लगा देंगे आप, गुणा 40। R1 प्लस R2, R1 का मान कितना है, R1 का मान है 7 और R2 का मान कितना 14 है, तो यहाँ पे 14। थोड़ी गलती हो गई भाई, R1 का मान कितना, R1 का मान 14 है ना, 14 प्लस 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 14 माइनस 7। तो 0 से 0 काट दो, 4 एकम 4 और 4 9 36, तो आपका हो जाएगा 22 बटा 7 गुणा 9। और प्यारे बच्चों यहाँ पर हो जाएगा 21 और यहाँ पर हो जाएगा 7, ये 7 के 7 निकल जाएगा। अब ये 3 से काटेगा, 3 7 21 और 3 3 9, तो आपका बचा हुआ 22 गुणा 7 और बटा 3, और 22 7 154 होता है और बटा 3 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। जल्दी से नोट कर लो। इसके बाद नंबर 3 देखिए अब आप।
नंबर 3, वीडियो को भैया लाइक कर दिया करें आप। जिस बच्चे ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें आप। चलो देखिए भैया, प्रश्न नंबर 3। और एक बात बता दें आपको, जो भी प्रश्नावली आपको पढ़नी है, हमें बस कमेंट में बता दीजिए सर हमें ये प्रश्नावली पढ़नी है, बस उसी का वीडियो आपके लिए हम बना देंगे। ठीक, इतनी बात ध्यान रखना आप। प्रश्न नंबर 3 देखिए, इसका चित्र बनाइए तब तक आप। और भाई हम भी चित्र बना रहे हैं, आप भी बना लो, देखिए किताब से। चित्र बनाना बहुत जरूरी है। A, B, C और ये D, तो आधा गोला ये जोड़ा हुआ है और आधा गोला ये जोड़ा हुआ है, इस प्रकार ये। यहाँ पे कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी यहाँ पे जो वर्ग की भुजा है, इस वाले भाग का क्षेत्रफल आपको भैया निकालना है। इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है, और ये वर्ग है आपका, क्या ABCD एक वर्ग है, और इसकी भुजा है वो 14 सेंटीमीटर। कितनी है? 14 सेंटीमीटर, ऐसे करके। और प्यारे बच्चों, वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती है? बराबर होती है, सब 14-14 की होंगी, सब ये 14-14 की होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए, सबसे पहले लिखेंगे वर्ग की भुजा। प्रश्न नंबर आपका 4 है ये, तो लिखेंगे वर्ग ABCD की भुजा, या वर्ग ABCD में, तो जो इसकी भुजा है वो कितनी है? 14 सेंटीमीटर है। प्यारे बच्चे, कितनी है? ये 14 सेंटीमीटर है। अब थोड़ा देखिए प्यारे बच्चे, ये क्या है? वर्ग की भुजा है। क्या है ये? वर्ग की भुजा। देखो, देखने के 2 तरीके हैं बेटा। अगर इसको वर्ग के हिसाब से देखेंगे, अगर इस रेखा को वर्ग के हिसाब से देखेंगे तो वर्ग की भुजा हो जाएगी, लेकिन इसमें ये अर्धगोला और जुड़ा हुआ ना भैया, ये इसमें अर्धगोला जुड़ा हुआ है। अगर अर्धगोले के हिसाब से देखेंगे तो ये उसका व्यास है भाई। क्या है ये? व्यास है। तो ये प्यारे बच्चों, यानी वर्ग की भुजा भी है और अर्धगोले का व्यास भी है। तो यहाँ पे लिखेंगे व्यास बराबर, क्या लिखेंगे? व्यास बराबर कितना है? देखो, वर्ग के लिए भुजा है और अर्धगोले के लिए ये व्यास है, दोनों है ये। ठीक है, ये वाली भुजा वर्ग की भुजा भी है और ये व्यास भी है। तो व्यास बराबर कितना हो जाएगा? 14। और व्यास को लिखा जाता है 2r बराबर 14। तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, तो r बराबर निकलेगा 7 सेंटीमीटर। उम्मीद है ये चीज आपको सबको समझ में आ गई होगी। अब क्या करना है आपको? लिखना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यहां लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, ये वर्ग है। क्या है ये? वर्ग है। तो वर्ग का क्षेत्रफल माइनस आधा गोला ये और आधा गोला ये। ठीक, आधा गोला ये और आधा गोला ये, तो पूरा गोला हो जाएगा। यानी वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल प्यारे बच्चों, हमने गोला बोल दिया है, ये गोला नहीं अर्धवृत्त है। क्या ये? अर्धवृत्त है आपका। ठीक है, थोड़ी माफी चाहता हूं जो गलत बोल दिया हमने, ये आपका अर्धवृत्त है। ठीक, तो आधा वृत्त ये और आधा वृत्त ये, तो आधा वृत्त और आधा वृत्त मिलके पूरा वृत्त बन जाएगा। तो यहाँ पे वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल, अरे भाई, वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। वृत्त का क्षेत्रफल, जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल पाई r
स्क्वायर होता है। मान लगा देंगे, वर्ग की भुजा कितनी है 14 है, तो 14 का वर्ग माइनस पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना 7 है, तो 7 गुणा 7, 7 से 7 काट देंगे ये, और 14 का वर्ग 196 होता है, 14 का वर्ग 196 और 22 सत्ते 154 होता है। घटाओ, 16 में से 4 गए 8 बचे, 16 में से 4 गए, अरे बेटा थोड़ा, 6 में से 4 गए 2 बचे, 6 में से 4 गए 2 और 19 में से 15 गए 4। यही इस प्रश्न का आंसर हो गया, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, कर लो भाई जल्दी से। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 देखिए आप। प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है ये। इसको हटा दे रहा हूं मैं। प्रश्न नंबर 4, इसका जो चित्र आप देख रहे हैं आप लोग चित्र देख के बनाए तब तक। वो है, ए है और ये बी है और ये वाली है 6 सेंटीमीटर, यहां से लेकर यहां तक। तो प्रश्न कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज है। अब देखो प्यारे बच्चों, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। कितनी होती हैं? बराबर। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है पूरे भाग का। इसका ये सबका क्षेत्रफल निकालना आपको यहां पर। ठीक, इस सब पूरे आकृति का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो यहां पे लिखेंगे समबाहु त्रिभुज। ये आपका क्या है प्यारे बच्चों? ये है आपका, देखो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है, यानी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। कितने का होता है? तो प्यारे बच्चे जो यहाँ पर ये कोण बनेगा, यहाँ पर जो कोण बनेगा वो 60 अंश का होगा। ठीक है, कितने का होगा? 60 अंश का होगा। अब इसके बाद इसकी प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर की। तो ये वाली भुजा कितनी है आपकी? ये वाली भुजा है 12 सेंटीमीटर। कितने की है? 12 सेंटीमीटर की। ये कितने की है? ये भी आपकी 12 सेंटीमीटर की है, यानी यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, ये भी 12 सेंटीमीटर की है और ये वाली भी 12 सेंटीमीटर की है। तो यहाँ पे जो वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या बराबर है आप, वृत्त की त्रिज्या यानी कि आर बराबर है आपका 6 सेंटीमीटर। और समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है, समबाहु त्रिभुज की जो इसकी भुजा है वो प्यारे बच्चों है 12 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना? छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज है वो देखो आप प्यारे बच्चों। एक तो ये समबाहु त्रिभुज है, तो पहले इसका क्षेत्रफल चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे समबाहु त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। अब प्लस ये तो समबाहु त्रिभुज हो गया, लेकिन देखो थोड़ा समझ लो प्यारे बच्चों, ये आपका होता है वृत्त और ये होता है त्रिज्यखंड। ये क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड, यानी लघु त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड भी 2 प्रकार के होते हैं। ये कहलाता है लघु त्रिज्यखंड और ये ऊपर वाला भाग ये कहलाता है दीर्घ त्रिज्यखंड। ये क्या कहलाता है? दीर्घ त्रिज्यखंड। तो इसी प्रकार जो ऊपर वाला ही दीर्घ त्रिज्यखंड है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस दीर्घ त्रिज्यखंड का
क्षेत्रफल। ठीक है, इस प्रकार दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है √3/4 और भुजा स्क्वायर प्लस, और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है πr² 360 माइनस थीटा और बटा 360। और प्यारे बच्चों, जो थीटा बराबर वो कितना आपका है 60 अंश है। ठीक, अब इसे हल करेंगे। अब यहाँ पे √3 का मान दिया नहीं दिया वो देख लो, नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं है, इसे हल करेंगे आप। √3 का मान नहीं दिया है इसमें, प्रश्न नंबर 4। चलो भाई हल करेंगे इसे। तो प्यारे बच्चों ये जाएगा √3/4, इसकी भुजा कितनी है 12, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 का वर्ग प्लस पाई का मान इसमें नहीं दिया हुआ है, पाई का मान 22/7 ही लगाना आपको, 22/7। ठीक है, और आर का मान कितना है, आर का मान है 6, तो 6 गुणा 6, इसको हटा दे रहा मैं। ठीक है, अब यहाँ पे 360 माइनस थीटा की जगह पे 60 लगाएंगे आप ये। ठीक, 7 नीचे निकाल दो और बटा 7 गुणा 360। अब इसको करेंगे हल आप, तो हो जाएगा √3/4, इसे लिख देंगे 12 गुणा 12 प्लस, अब ये 7 से तो कटेगा नहीं, तो आपका हो जाएगा ये 22 गुणा 6 का 6 में करेंगे 36, और गुणा यहाँ पे बच जाएगा प्यारे बच्चों 300 बटा 7 गुणा 360। अब देखो 0 से 0 निकल गया, अब 36 से 36 निकल गया। अब जो आपका बचा हुआ है ये 4 × 1 = 4 और 4 × 3 = 12, तो 12 × 3 = 36 √3, यानी कि 4 × 3 = 12 × 3 = 36, 36 √3। अब प्लस इधर क्या बचा हुआ है 22 × 3 = 66, 66 और ये 2 66 और एक ये 0 और बटा 7। ठीक, शायद यही इसका आंसर हो गया होगा, क्या कह रहा, हाँ ठीक, यही प्यारे बच्चों इसका आंसर हो गया आपका। ये लिख दो वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो भाई, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा भैया। देखो ये आपका समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, और ये हो जाएगा दीर्घ, ये क्या हो जाएगा आपका दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, और ये आप 12.1 में पढ़ के 12.2 में पढ़े हैं ये। ठीक, तो उम्मीद है समझ में आ गया हो, जल्दी से कर लो। प्रश्न नंबर 5 देखिए अब आप। प्रश्न नंबर 5 कागज कहाँ रख दिया भैया, प्रश्न नंबर 5 जो इसका चित्र दिया हुआ है, एक वर्ग है। ठीक है, एक भाग ये काटा गया और एक भाग ये काटा गया, ऐसे करके। ठीक, अब जो बीच में बचा हुआ है इसमें एक और वृत्त काट दिया गया ऐसे करके, एक ऐसे करके। अब जो बचा हुआ उसका क्षेत्रफल निकालना है, क्या क्या बचा हुआ वो देखिए आप। इस भाग का क्षेत्रफल आपको निकालना है। ठीक, अब यहाँ पर ये नंबर 5 में क्या करा, यानी कि भुजा 4 सेंटीमीटर, यानी भुजा 4 सेंटीमीटर वाले वर्ग, यानी ये एक वर्ग है आपका, क्या ये वर्ग। तो पहले बच्चों इसका नाम है A, B, C और D। ये एक वर्ग है, तो इसकी भुजा आपको कितनी है 4 सेंटीमीटर है, सब 4 4 सेंटीमीटर की है, ये भी 4 है और ये भी 4 है।
ठीक है। अब इसके चारों कोनों से यानी कि इसके प्रत्येक कोने से त्रिज्या वाले एक यानी 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का चतुर्थांश काटा गया है। ठीक, तो यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले चतुर्थांश काटा गया इस प्रकार। तो इसकी त्रिज्या कितनी है, 1, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 1 है। तो ये चारों समान है, कितने हैं, चारों समान है। तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक वृत्त काटा गया। 2 सेंटीमीटर व्यास, जब व्यास 2 है, त्रिज्या कितनी होगी, 1 होगी। तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, 1। ठीक, 1 यहां से लेके यहां तक। तो प्यारे बच्चों, ये 4 चतुर्थांश यानी इन चारों टुकड़ों को मिलाकर एक वृत्त बनता है, यानी 4 चतुर्थांश को जोड़ के एक वृत्त बनता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिख लो पहले वर्ग की भुजा, वर्ग ABCD में जो इसकी भुजा है वो कितनी है आपकी, है 4 सेंटीमीटर। अब ये देखो, यानी वृत्त का चतुर्थांश है, क्या है ये, 1 2 3 4, यानी 4 चतुर्थांश मिलके एक वृत्त बनता है। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी है, वृत्त की त्रिज्या यानी R बराबर 1 सेंटीमीटर। तो यानी 1 2 3 4, एक वृत्त ये बन गया और एक ये बन गया। तो प्यारे बच्चों 2 वृत्त हो गए, कितने हो गए, 2। तो यहाँ पे लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। प्रश्न नंबर 5, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 गुणा वृत्त का क्षेत्रफल, यानी वर्ग का क्षेत्रफल और 2 गुणा वृत्त का क्षेत्रफल। 2 वृत्त कैसे, क्योंकि 1 2 3 4 ये 4 चतुर्थांश को जोड़ के एक वृत्त बनता है। तो एक वृत्त वो हो गया और एक वृत्त ये हो गया, तो 2 वृत्त हो गए। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर माइनस 2 गुणा वृत्त का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर, ये होता है। इसको हल करेंगे, इसकी भुजा कितनी है, 4 है। तो 4 का वर्ग माइनस 2 गुणा पाई का मान 22/7 और r का मान कितना, 1 है। तो 1 गुणा 1, तो 4 चौक 16 माइनस 22 दूनी 44/7, जिसके नीचे कुछ नहीं, उसके नीचे 1 कर लो। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका इसमें 16 सत्ते 112, तो 112 माइनस इसका इसमें और इसका इसमें 144/7। जो भैया 16 सत्ते 112 और 1 का 44 में 44 और बटा 7। जब इसमें से घटाएंगे 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा और 10 में से 4 जाएगा 6, 68/7। तो यही इस प्रश्न का आंसर आ गया, वर्ग सेंटीमीटर। कर लो जल्दी से भाई।